जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी हम बहुत लकी हैं जो गुरु जी का सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और गुरु जी हमें पर जो ये कृपा बनाई है ना कि हम सत्संग सुन भी पा रहे हैं और सत्संग सुना भी पा रहे हैं, तो संगत जी मानो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। और संगत जी हमें जो भी सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो गुरु जी ने हमें कुछ बताया होता है, कुछ जवाब दिए होते हैं। तो संगत जी आप पूरी कोशिश करा कीजिए कि ना आप सत्संग को पूरा सुने, ताकि आपको जो भी आपके दिमाग में, आपके दिल दिमाग में कोई भी परेशानियां हैं, सवाल हैं, तो उसका जवाब आपको मिल सके। तो संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया सत्संग आए, उसकी जब वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य भी करना चाहिए। इसलिए हम इस सत्संग की शुरुआत भी गुरु जी के मंत्र जाप से ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोशिश करें मेरे साथ फिर से मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को आखिर तक जरूर सुनिएगा। संगत जी ये आंटी जी ने सत्संग भेजा है, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गुरु जी ने उनका साथ दिया और कैसे गुरु जी ने उन्हें अपने शरण में लिया, अपने लड़ से लगाया। संगत जी आंटी जी कहते हैं कि मेरी जो सत्संग गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो मेरे पति जी के द्वारा ही शुरू हुई है। हुआ यूँ कि संगत जी मेरे पति एक मैकेनिक हैं, तो जब वो मतलब जैसे ये म्यूज़िक साउंड वगैरह और ये सब इन चीज़ के, तो संगत जी एक ना मेरे जो शॉप पे हमारा ठीक ठाक सही काम था, इतना अच्छा काम नहीं था, लेकिन संगत जी बस यही था गुजारे लायक कि हम लोग बस आई चलाई कर सकते थे, मतलब जितना आता था ताज़ा पकाने वाला सिस्टम था। संगत जी हम उसमें भी बहुत खुश थे। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनके साथ, वो भी मेरे साथ बहुत खुश हैं और हम दोनों ही स्वस्थ हैं गुरु जी की कृपा से। मुझे ये भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग लगती है कि मेरे बच्चे और मेरे पति तीनों हम लोग जो चारों फैमिली है छोटी, वो बहुत खुश है। और संगत जी मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ। तो संगत जी एक बार क्या हुआ कि जो इनका जब गुरु जी का जब सत्संग होता था ना, तो मेरे पति को हमेशा एक फ़ोन आता था कि आज हमारे यहाँ सत्संग है, तो म्यूज़िक साउंड का आप यहाँ पे मतलब जो भी अटैचमेंट्स वगैरह वो भी कर जाओ। तो संगत जी मतलब वो जाते थे और जाते थे तो ना उनको यही बोलते थे कि आप 2 घंटा कर यहाँ पे रुक जाओ, ताकि या फिर बीच में से आते जाते रहना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमें, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में मतलब उनको यही होता था कि कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो संगत जी उन्होंने क्या करना कि मेरे पति की जो जहाँ पे भी सत्संग होता था, अगर दूर होता था तो वो वहीं रुक जाते थे, अगर कहीं नज़दीक होता था तो फिर वो ना वापस आना जाना कर लेते थे शॉप से घर पे, जहाँ पे भी सत्संग होता था। तो संगत जी एक मतलब मैंने ना एक बार ऐसे ही गुरु जी के ना उनके फ़ोन में, अपने जब पति का फ़ोन में जब चला रही थी, तो उनके फ़ोन में मैंने गुरु जी के ना ऐसे मैसेज फ्लैश होते हुए देखे। तो मैंने बोला कि आपने किन को फॉलो किया हुआ है, ये कौन है? तो कहते पता नहीं कौन है कोई गुरुजी हैं और इनके ना सत्संग होता है और जिनके घर मैं जाता हूँ तो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह का जो सेटअप होता है, तो मैं इनके घर में जाता रहता हूँ, तो इनके सत्संगों में मैं अक्सर जाता हूँ। तो बस पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में भी इनके मैसेज फ्लैश होते हैं। तो अभी तो संगत जी वैसे भी माइंड में यही चल रहा था कि हम कुछ भी माइंड में सोचते हैं वो हमारे फ्लैश होने लग जाता है फ़ोन पे। तो मैंने ये भी सोचा कि चलो ये भी हो रहा होगा, लेकिन संगत जी मेरा ना इंटरेस्ट बनने लग गया उस चीज़ में कि
रोज़ ही कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ आना और कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स होनी उसमें ना। तो मैंने बोला कि ये मतलब ये गुरुजी के बारे में ना पता करके बताओ कि गुरुजी है कौन। मतलब इनके जब मैं जो मैसेज फ्लैश हो रहे हैं इनके, जब मैं कोट्स देख रही हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कोई पावरफुल है ये ना। तो कहते हैं कि चल ठीक है मैं बात करूँगा जब मैं किसी संगत में गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बात करके हमें बताना कि कौन से गुरु हैं, कुछ पता तो चले। तो संगत जी मतलब मुझे नहीं पता था इनके सत्संग होते हैं, कैसे सत्संग होते हैं, मेरे पति को पता था। लेकिन वो भी मुझे बोले, कहते मैं इनको मानता नहीं हूँ, मुझे इतना इनके बारे में पता नहीं है। बस इनके यहाँ पे ज़्यादातर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हैं। लेकिन मतलब उनका भी शुक्राना हर वक्त करते हैं, शुक्राना गुरु जी ज़रूर बोलते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है कि हम किसी गुरु का, भगवान का शुक्राना कर रहे हैं। तो संगत जी मेरे पति कहते कि मैं नहीं मानता, लेकिन जब भी मैं इनके सत्संग में जाता हूँ ना, मुझे बहुत शांति मिलती है। मतलब होता है कई बार कि मैं अपनी शॉप पे वापस चला जाऊँ, क्योंकि काम होता है, मुझे जाना पड़ता है। बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए या फिर पहली बात तो कभी आती नहीं, अगर आए तो मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन ना मेरा मन करता है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ, सत्संग को पूरा सुनूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन है और बहुत ही शांति से मतलब वहाँ सत्संग करते हैं। तो संगत जी बस मेरे पति मुझे जब ये बोलते रहे तो मैं उनकी बातें सुनती रही। तो मैंने उनको बोला कि आप जब भी सत्संग पे जाओगे ना, तो एक बार उनसे पूछना कि क्या मेरी वाइफ जो सत्संग अटेंड कर सकती है, अभी उसका मन है सत्संग अटेंड करने का। तो संगत जी मेरी ना मतलब जो जर्नी है गुरुजी ने बहुत स्मूथली स्टार्ट हुई है। पर मेरे मन में कुछ नहीं था, मैंने कुछ मांगने का नहीं सोचा था कि मैं कुछ गुरुजी से मांगूंगी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत संतुष्ट थी कि ठीक है, मतलब मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे पति ठीक है और हम अच्छा खा लेते हैं दिन का, वो भी बहुत है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, मतलब मुझे भी तो उन्होंने बोला कि पता ही है कि मैं इतने ऐसे गुरुओं वगैरह में यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैं इनके सत्संग में जाता हूँ ना तो मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो तुम चले जाओ। संगत जी सच में ये बात सच है कि मेरे पति को बिल्कुल भी कहीं जाना से फालतू के पखंडों में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने बोला था कि जो रब है ना वो हमें देख रहा है, हमने किसी का बुरा नहीं करना, बस वही चीज़। तो वैसे संगत जी मैं बचपन से साईं बाबा को जो बहुत मानती थी और आज भी बहुत मानती हूँ, और मेरे पति ने कभी साईं बाबा को मानने के लिए रोका भी नहीं मुझे, क्योंकि साईं बाबा तो मतलब भगवान है, वो तो ईश्वर है, उनके लिए तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन गुरुओं वगैरह के पास जाना या फिर जैसे फालतू में किसी के मत्था टेक, क्योंकि संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ को बोलते हुए, लेकिन आजकल बहुत पखंड होते हैं तो यकीन नहीं होता। तो मेरे पति ने बोला कि चलो ठीक है, आप ऐसा करना कि जब मैं पूछूंगा अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो आप सत्संग में आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी उस बात को ना महीना बीत गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपने मुझे सत्संग का बात बताया ही नहीं, क्या आप गए नहीं? तो बोलते जब से तेरे से बात हुई ना सत्संग के बारे में, उसके बाद तो मुझे कॉल ही नहीं आया वहाँ से। मतलब फिर मैं इतनी निराश हुई, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने, मतलब मैंने एक मन में ऐसा बनाया कि मैं सत्संग में जाऊंगी और यहाँ से तो मेरे पति का ही काम बंद हो गया। लेकिन संगत जी फिर ना थोड़े ही 2 या 3 दिन के बाद तो उनका कॉल आया कि ऐसा करके ना हमने 7 तारीख को अपना एक सत्संग रखवाया है यहाँ पे, तो आप ना आ जाना। तो मेरे पति ने फिर उनसे ना फ़ोन पे ही पूछ लिया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अब जाके पूछूंगा, क्योंकि उस बात को वैसे भी महीना बीत चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी पूछ लेता हूँ। तो संगत जी मेरे पति ने ना उसी टाइम पे पूछ लिया कि संगत जी भाई आपका क्या हिसाब रहता है? तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पर्टिकुलर जो संगत हैं वही आ सकती हैं, क्योंकि मतलब मेरी पत्नी है ना तो उनका मन है सत्संग अटेंड करने का। तो संगत जी उन्होंने बहुत एक्साइटेड होके बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी के सत्संग में कोई भी आ सकता है। और संगत जी उन्होंने ये भी बोला कि गुरुजी का बुलावा ही आया है, जो आपके मन में ये भाव आया कि आपने सत्संग को अटेंड करना है तो आप अपनी पत्नी को ज़रूर लेके आना, और ये 5 से 8 का टाइम है और इसमें ना लंगर प्रसाद भी है, लंगर प्रसाद आप करके ही जाना। तो फिर मैंने संगत जी अपनी पत्नी को कॉल किया अपनी शॉप से कि ऐसे करके ना अभी जो 7 तारीख आने वाली है तो उस टाइम पे आपने ना चलेंगे, क्योंकि गुरुजी का सत्संग है और बहुत बड़ा सत्संग रख रहे हैं। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी का जो वो सत्संग रख रहे हैं वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का है। तो मैंने बोला कि ठीक है हम लोग रेडी हो जाएंगे, और उन्होंने बोला कि लंगर प्रसाद भी है और मतलब कि ना तुम रोहन को रेडी कर लो और हम लोग चलेंगे। संगत जी मैंने रोहन को रेडी किया और
आरोही को रेडी किया। तो मैंने बोला कि हम लोग अब रेडी हैं, हम लोग चलेंगे। आज उनको भी समझाया कि सत्संग है, सत्संग पे जाएंगे, गुरुजी का माथा टेकेंगे। लेकिन संगत जी सत्संग के बारे में तो कुछ नॉलेज था नहीं कि वहाँ पे कैसा होता है। तो मन में तो बस वही था कि शायद ना मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भजन भुजन होंगे, तालियां वालियां बजती होंगी। एक सत्संग का मतलब क्या होता है, वैसे ही वाला सत्संग हमने सोचा हुआ था। और स्पेशली मेरे बच्चों को भी ऐसा लगा कि हाँ मतलब ठीक है, अच्छा खासा होगा। तो संगत जी हम लोग ना पहुँच गए पूरे टाइम पे। और संगत जी वहाँ पे पूरे टाइम पे सत्संग शुरू हो गया। हम तो इसलिए गए थे पहले कि चलो ठीक है मेरे पति वहाँ होंगे, हम लोग 10-15 मिनट वहाँ पे वैसे ही खड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि जो टाइम उन्होंने बताया उसी टाइम पे ही शुरू हो जाएगा। तो संगत जी उन्होंने ना 5 बजे का कहा था, तो 5 बजे बिल्कुल उन्होंने शुरू कर दिया। और संगत जी फिर जैसे जैसे सत्संग शुरू हुआ, जल प्रसाद आया, चंदन का टीका लगाया गया। और वहाँ पे इतना डिसिप्लिन, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, कोई कुछ नहीं, बस सब आंटी अंकल बोल रहे हैं एक दूसरे को। और ना जल प्रसाद आया, उसके बाद चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद से बहुत ज़्यादा मीठा भी आया। और उसके बाद संगत जी मतलब ना लंगर प्रसाद का टाइम आना था, उससे पहले गुरुजी की आरती हुई, मंत्र जाप हुआ। संगत जी मुझे गुरुजी की आरती नहीं पता थी कि शिव जी की आरती होती है। और मंत्र जाप संगत जी इतना मेरे को सुकून मिला मंत्र जाप करते हुए। पहले तो 2 बार मैंने उनको अच्छे से सुना, क्योंकि मंत्र जाप मैंने कभी किया नहीं। तो मैंने 2 बार तो पहले उनका अच्छे से सुना कि कैसे बोलते हैं, फिर उसके बाद मैंने किया। और संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं तो इनसे कब से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि उसमें शिव जी थे और मेरे साईं ही शिव हैं और शिव ही साईं हैं। और अब तो गुरु जी भी शिव जी के रूप में मुझे दर्शन दे रहे थे। तो ना संगत जी मुझे ऐसा लग रहा है ये सब ना चीज़ें कनेक्टेड हैं किसी चीज़ से, कि मैं पहले साईं बाबा को मानती थी और अब शिव जी भी साईं का ही रूप है, वो तो मैं शुरू से इस चीज़ को मानती हूँ। तो और अभी जो गुरु जी हैं वो भी, उनके भी यहाँ पे शिव जी की आरती हो रही है। पहले तो मैं कंफ्यूज भी थी कि ऐसा क्यों। और संगत जी उस टाइम पे मेरे पति ने भी ना पूरा सत्संग सुना। और ना संगत जी आखिर में ना केक कटिंग हुआ। मैंने बोला कि शायद होगा किसी का बर्थडे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बैठी हुई है इतनी संगत, तो उनमें से किसी का बर्थडे होगा। तो लेकिन संगत जी वो बर्थडे था गुरु जी का। और संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि मैं कब से सोच रही थी गुरु जी के सत्संग में जाने का। लेकिन 1 महीने के बाद हमें फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो सीधा गुरु जी ने अपने बर्थडे पे बुला लिया। तो मैंने ना संगत जी मन ही मन में गुरु जी को बर्थडे विश किया, उनको हैप्पी बर्थडे बोला। और संगत जी इतने अच्छे अच्छे गाने चलाए गुरु जी के लिए, इतने अच्छे अच्छे बर्थडे के सॉन्ग्स चलाए। और उसके बाद ना अब केक कटिंग हुआ। केक कटिंग करने के बाद संगत जी इतना उन्होंने भजन, मतलब अच्छे अच्छे गुरु जी के भजन लगा करके डांस वगैरह किया। मतलब पूरा ऐसे माहौल बना दिया था पार्टी वाला उस टाइम पे, जैसे गुरु जी के ही मतलब रंग में रंगे हुए थे सब ना। तो इतना अच्छा लगा ना संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकती इस चीज़ को कि कैसा मतलब फील कर रही थी मैं उस टाइम पे। इतना सुकून, मतलब मेरे को लगता ही नहीं था कि कहीं इस दुनिया में मिल भी सकता है। और संगत जी मैं तो सच बताऊं तो मेरा जाने का मन ही नहीं था। और करते करते संगत जी 8 बजे का सत्संग जो ख़त्म होता था वो 8:30 हो गए, क्योंकि उसमें जब हमने जो वो भी संगत के साथ जो नाच गाना हुआ था और जो भी हम लोगों ने इंजॉय किया था, तो ना उसके साथ हमें ना मतलब 8-8:30 बज गए और लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद संगत जी मैंने और मेरे पति तो पूरा खा लिया, लेकिन बच्चों से खाया नहीं जा रहा था। लेकिन वहाँ पे ना एक संगत थी, तो उन्होंने यही बोला कि आंटी आप ना अपने बच्चों को बोलो कि ये अपना जो लंगर है ना पूरा ख़त्म करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि लंगर को ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कि गुरुजी कहते हैं लंगर को अगर यहाँ पे खाएं तो ये दवाई है, और घर लेके जाके खाएं तो मिठाई है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। और संगत जी वहाँ पे ना संगत ने पहले कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे पहले केक कटिंग हुआ और उसके बाद सब कुछ। तो जब लंगर प्रसाद चल रहा था ना, तो एक संगत ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि ना आज हम सत्संग शेयर करना भूल गए, थोड़ा सा लेट जैसा हो रहा था इसलिए, लेकिन ना एक संगत है जिन्होंने अपना सत्संग शेयर करना है। तो फिर मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करना मतलब क्या होता है, कि कुछ बहुत चमत्कार हुआ होगा बहुत बड़ा। तो संगत जी लेकिन उन्होंने बोला कि आज ना मेरा ना पाइनएप्पल फ्लेवर खाने का ही केक खाने का बहुत मन करा था। तो मैंने बोला कि गुरुजी अगर आज अपनी केक कटिंग करवाना ना तो मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक खिलाना। और संगत जी देखो आज गुरुजी ने ना मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक खिलाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और मैं मन में सोचूँ ये कैसा सत्संग हुआ कि आपने पाइनएप्पल फ्लेवर सोचा था और पाइनएप्पल फ्लेवर मिल गया। तो संगत जी इसी के साथ एक आंटी और खड़े हुए, उन्होंने भी बोला, कहते मैं भी यही चाह रही थी कि आज ना बड़ा सारा कुछ मिले खाने को, क्योंकि गुरु जी का ना जो बर्थडे है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। हमने फिर नाच गाना भी किया और ये भी मेरे मन में था। उन्होंने भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। तो मैं सोच रही थी शायद ना इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें ना सत्संग होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही शेयर करते हैं। तो संगत जी मतलब ऐसे 2-3 जनों ने, 2-3 संगत ने ना अपना सत्संग शेयर किया और फिर सब अपना लंगर प्रसाद लेके चले गए। संगत जी लेकिन ना पता नहीं क्यों मैं ना आखिर में जल प्रसाद मैंने और ले लिया और वो मुझसे ना पूरा ख़त्म नहीं किया गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जल प्रसाद तो घर लेके जा सकते हो, तो आप जल प्रसाद ले जाओ। और संगत जी उन्होंने मुझे ना एक वहाँ पे जो क्योंकि डेकोरेशन हुई थी, तो मेरे बेटे को और बेटी को ना एक बैलून्स भी दे दिए हार्ट वाले। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये आप अपने साथ लेके जाओ। और संगत जी वहाँ पे भी जब हम बैठे थे ना सत्संग में, तो बैलून्स फट रहे थे। तो बस यही सब बोल रहे थे कि गुरु जी यहीं पे हैं, गुरु जी यहाँ बैठे हैं, मतलब हमें ही देख रहे हैं। तो ना आप लोग बस ध्यान में रहो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का सत्संग अच्छे से सुनो, और किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, फ़ोन नहीं उठाना, किसी के बारे में कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी गुरु जी से रिलेटेड होगी, चाहो तो सत्संग शेयर कर दो। तो बस संगत जी वहीं पे यही था। लेकिन मैंने किसी के भी हाथ में वैसे फ़ोन नहीं चलाते हुए देखा कि कोई मतलब ऐसे किसी से बात कर रहा है। हाँ मतलब किसी को फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए ज़रूर देखा था, लेकिन किसी को भी मैंने ना ऐसे फालतू में फ़ोन यूज़ करते हुए नहीं देखा, किसी से बात करते हुए नहीं देखा। तो संगत जी वहीं पे जो एक आंटी थे जिनसे हमने बात की थी कि मेरे पति ने कि मेरी पत्नी आ सकती है, तो उन्होंने ना संगत जी मुझे बोला कि आप गुरुजी से कब से कनेक्टेड हो। तो मैंने बोला मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने पति के कारण कनेक्टेड हूँ, वो भी उनके फ़ोन में मैंने कुछ देखा था गुरुजी के बारे में। और मेरे पति ने भी बोला कि बहुत अच्छा सत्संग होता है इनका, तो हमें सत्संग पे जाना चाहिए। तो फिर तब मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, हम गुरुजी के सत्संग में जाएंगे। तो मैंने उनको बोला था कि आपसे पूछें कि मैं आ सकती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना आपके पति से आपका नंबर ले लूँगी और ना आपको ना मैसेज ड्रॉप कर दिया करूँगी, जहाँ पे भी सत्संग होंगे आप आ जाना। ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, यहाँ पे आपको गुरुजी ने ही बुलाया है। तो संगत जी सुन के मुझे और भी खुशी हुई कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है जो मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, एक दिल को अलग ही सुकून सा मिला। तो इससे चीज़ अच्छी क्या चाहिए इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, कि आपको कहीं पे सुकून मिल रहा हो, शांति मिल रही हो और इतना अच्छा लग रहा हो। तो मैंने उनको बोला कि हाँ जी ठीक है, अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ज़रूर सत्संग में आया करूँगी, आप मुझे ना मैसेज ड्रॉप कर दिया करना। तो संगत जी उन्होंने बस थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में मुझे बताने, मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप बताओ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम गुरुजी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, मैं आपको कॉल करूँगी, आप या तो अपना नंबर अपने पति के थ्रू मुझे सेंड करवा देना, तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। और संगत जी जैसे ही उन्होंने देखा ना मुझे ऐसे बात करते हुए गुरुजी के बारे में और ये सब, तो ना संगत जी उन्होंने ना वहीं पे अनाउंसमेंट कर दी मेरे पति को लेकर के कि ये ना म्यूज़िक सिस्टम का देखते हैं, किसी ने भी गुरुजी का सत्संग रखवाना है या गुरुजी के कुछ भी, या तो आपके घर में कोई फंक्शन होगा या कुछ होगा, तो आपने इन्हीं को ही कॉल करना है। और संगत जी उन्होंने ना ये भी बोल दिया कि जिसको भी नंबर चाहिए मैं नंबर आपको सेंड कर दूँगी, आप मुझसे बात कर लेना। और ना संगत जी मतलब वो दिन था और आज का दिन है, मुझे नहीं पता कि उस संगत से कितने लोगों ने नंबर लिया है और कितने लोगों ने नंबर नहीं लिया, लेकिन आज तक अभी जो भी है हमारे काम में संगत जी दिन दुगनी रात चौगनी जैसी तरक्की हो गई है। मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी कृपा कैसे हो सकती है। मतलब जो हम जहाँ थोड़ा बहुत सोचते थे, तो संगत जी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरे घर में हमारे खुशहाली है, हम सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की स्टडीज़ में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है स्टडीज़ में। और संगत जी मेरे जो पहले इनके स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं ये वो, तो अब वो भी चीज़ें आनी बंद हो गई। तो संगत जी इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या ही अच्छा होगा जो मेरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस किया है और हम लोगों को अपने पास जोड़ा है। अब संगत जी बस मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, और संगत जी मैं ज़रूर जाऊंगी। और ऐसे ही आपके साथ अगर मेरे साथ कुछ और होगा तो संगत जी मैं अपना एक और भी सत्संग आपसे शेयर करूंगी। बस अभी मन में है और मुझे पता है वो गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे और आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी।
और संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलते हुए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग शेयर करने के लिए मुझे मैसेज किया। और संगत जी अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, तो हमें संगत जी हमेशा गुरुजी का नित नियम जो मंत्र जाप है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग आए उसकी वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और गुरुजी संगत जी अगर हमें कोई सत्संग अगर हमारे फ़ोन में फ्लैश कर रहे हैं, दैट मीन्स संगत जी वो हमारे लिए ही है, उसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब ज़रूर छिपा होगा। इसलिए संगत जी आप कोशिश करा करिए कि आप पूरा सत्संग सुनें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी।